अब देखते हैं व्हाई इज़ बैरन आइसलैंड सिग्निफिकेंट फॉर इंडिया। ये बैरन आइसलैंड में ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया लोकेटेड इन अंडमान सी, स्ट्रेटेजिक टेक्टोनिक एंड बायोडाइवर्सिटी वैल्यू। व्हाट रोल डू वॉल्केनिक गैसेस प्ले इन क्लाइमेट? जैसे अब SO2 क्या करता है, फॉर्म्स एरोसोल्स, और इसकी वजह से क्या होता है, एरोसोल्स की वजह से शॉर्ट टर्म कूलिंग होती है, ठीक है। और वहीं CO2 ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये इससे क्या होता है, लॉन्ग टर्म वार्मिंग होती है। रिंग ऑफ फायर सरकम पैसिफिक बेल्ट, ये पैसिफिक बेल्ट है। 75% ऑफ वर्ल्ड्स एक्टिव वॉल्केनोज यहाँ आते हैं, और हाई सेस्मिक और वॉल्केनिक एक्टिविटी यहाँ होती है। भूकंप भी आते हैं और वॉल्केनोज भी यहाँ आते होते हैं। मिड ओशियन रेंज डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज वॉल्केनिक एक्टिविटी बिल्ड्स न्यू ओशियनिक क्रस्ट, एग्जांपल मिड अटलांटिक रीच। यहाँ मतलब जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो जुड़े हुए हैं। हॉट स्पॉट्स क्या हैं, फिक्स्ड मेंटल प्लम्स इंडिपेंडेंट ऑफ प्लेट बाउंड्री क्रिएट वॉल्केनिक आइसलैंड्स चैन, जैसे हवाई आइसलैंड किलुआ माउना लोआ में है, ठीक। हॉट स्पॉट्स फिक्स्ड मेंटल प्लम्स होते हैं ये सब। बैरन आइसलैंड इंडियाज ओनली एक्टिव वॉल्केनो, नेवादोस ओजोस डेल सालाडो हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो। कहाँ है, चिले और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे है। चिम्बो राजो हाईएस्ट पॉइंट फ्रॉम अर्थ सेंटर, चिम्बो राजो हाईएस्ट पॉइंट फ्रॉम अर्थ सेंटर। कीबो डॉर्मेंट है वॉल्केनो, सीरा और मेमेंजी एक्सटिंक्ट है। रिंग ऑफ फायर पैसिफिक वॉल्केनो बिल्ड, हॉट स्पॉट इंट्राप्लेट वॉल्केनो। किलुआ हवाई USA, हवाई आइसलैंड USA। जियोलॉजिकल मैकेनिज्म बिहाइंड वॉल्केनोस क्या क्या होते हैं, कन्वर्जेंट टेक्टोनिक कंट्रोल, कन्वर्जेंट अगर कन्वर्ज हो रहे हैं तो इसमें क्या होता है, ओशियानिक प्लेट्स सबडक्ट्स फिर मेल्ट होते हैं और फिर मैग्मा निकलता है अगर जब कन्वर्ज होते हैं तो। जैसे एंडीज माउंटेन पे, एंडीज माउंटेन कहाँ है, नेजका साउथ अमेरिका है। ये तो कन्वर्ज हो रहे थे। अब फिर दूसरा डाइवर्ज, जब मतलब जो प्लेट्स होते हैं वो अलग होते हैं तो प्लेट्स मूव अपार्ट और मैग्मा अपवेलिंग, मैग्मा ऊपर आता है, ठीक। सॉरी, जैसे मिड अटलांटिक रीज। हॉट स्पॉट्स इंट्राप्लेट फिक्स्ड मैग्मा प्लूम्स पियर्स मूविंग प्लेट, जैसे हवाई, येलोस्टोन, रीयूनियन, ये सब क्या हैं, हॉट स्पॉट्स हैं। टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज बाय एक्टिविटी, एक्टिव इरप्टिंग और में इरप्ट सोन, जैसे माउना लोआ हवाई, इटना इटली, किलो ये भी हवाई पे ही, बैरन आइसलैंड इंडिया। डॉर्मेंट इनएक्टिव बट में इरप्ट, जैसे किलिमंजारो डामावेंड, ठीक। एक्सटिंक्ट नो मैग्मा सोर्स, जैसे चिम्बाराजो, माउंट पोपा, कोहे सुल्तान, ठीक। एक बार हम लोग देख लिया जाए। आगे वॉल्केनिक हजार्ड्स, प्राइमरी हजार्ड क्या है, लावा फ्लो स्लो बट डिस्ट्रक्टिव, एस फ्लो अफेक्ट्स क्रॉप्स, एयर ट्रेवल, जैसे एइजा जेलोकुल 2010 में हुआ था। पायरोक्लास्टिक फ्लो सुपर हीटेड गैस प्लस डिब्रीज डिटेली, मतलब जो राख वाख उड़ती है या जो वो उड़ता है, सुपर हीटेड गैस और डिब्रीज, पायरोक्लास्टिक फ्लोज। वॉल्केनिक गैसेस SO2 ये थोड़ा ठंडा करता है, CO2 क्लाइमेट प्लस हेल्थ इम्पैक्ट, लहर्स वॉल्केनिक मड फ्लोज, स्नोई एरियाज। अच्छा ये एक बार देख लिया जाए हम लोग,
ओशियानिक प्लेट सबडक्ट्स, अब देखिए इसमें क्या होता है कन्वर्जेंट में, ऐसे मान लीजिए एक टेक्टोनिक प्लेट आ रही है, एक टेक्टोनिक प्लेट ऐसे नीचे चली जा रही है, ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, टेक्टोनिक प्लेट मूव्स अंडर अनदर प्लेट्स एंड सिंक इनटू मेंटल ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्सेस, तो उसी को हम लोग सबडक्ट कहते हैं। तो यहाँ से मैग्मा राइज करता है, ठीक है, जैसे एंडीज माउंटेन हो गया नाइजका साउथ अमेरिका में। ये देखिए ये प्राइमरी हैजार्ड था, ठीक, लावा फ्लो ये सब तो वॉल्केनिक एसेज, ये प्राइमरी हैजार्ड था। अब सेकेंडरी हैजार्ड ग्लोबल कूलिंग, ये SO2 एरोसोल, जैसे हुआ था पिनाटाबू में 1991 में, फिर सुनामी कैराकाटोआ 18, सुनामी 1883, डिजीज आउटब्रेक एस इनहेलेशन की वजह से, वॉल्केनोज एंड क्लाइमेट चेंज, शॉर्ट टर्म कूलिंग SO2 स्ट्रेटोस्फीयर में होता है, रिफ्लेक्ट्स सनलाइट, अभी SO2 क्या करता है, सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, और इस रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होता है, लाइट या हीट धरती तक पहुंच नहीं पाती है, तो इसी वजह से थोड़ी देर के लिए क्या होता है, ठंडा महसूस होने लगता है। जैसे टेम्बोरा में 1815 में हुआ था, ईयर विदाउट ए समर, यहाँ समर हुआ ही नहीं था। लॉन्ग टर्म वार्मिंग, CO2, ग्रीन हाउस इफेक्ट, माइनर कंट्रीब्यूटर वर्सेस ह्यूमन एमिशंस। इंडिया स्पेसिफिक वॉल्केनिज्म, बैरन आइसलैंड ओनली एक्टिव वॉल्केनो, नारकोंडम आइसलैंड डोरमेंट वॉल्केनो है, डेक्कन ट्रैप फॉर्म लगभग 65 मिलियन ईयर्स एगो, लिंक टू डायनासोर एक्सटेंशंस। मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट की बात किया जाए तो एजेंसीज USGC USA की, NDMA प्लस इसरो या IMD इंडिया में, ग्लोबल वॉल्केनिज्म प्रोग्राम स्मिथोसिनियन। अर्ली वार्निंग्स किसके, सिस्मोग्राफ से दिया जाता है, गैस सेंसर से, सेटेलाइट IR से, और ग्राउंड डिफॉर्मेशन से। मिटिगेशन इवैक्यूएशन एज शेल्टर्स, जोनिंग, लावा डाइवर्जन। अच्छा ये प्लूम्स क्या होते हैं, कहाँ गया, फिक्स्ड मैग्मा प्लूम्स, ये क्या है, ये कॉलम्स होते हैं हॉट रॉक के, दैट राइज फ्रॉम डीप विद इन अर्थ्स मेंटल, जैसे हवाई आइसलैंड फॉर्म हुआ है, ठीक, तो ये किसकी वजह से फॉर्म हुआ है, यही मैग्मा प्लूम्स की वजह से। पोम्पोई 79 CE, माउंट विसेसियस ब्यूरिड रोमन सिटी। अब बताइए मतलब कितना गड़बड़ हो गया। अरे एक चीज़ और, कहाँ गया, हॉट स्पॉट्स, ये बिटवीन द प्लेट्स होते हैं, मतलब ऐसे ऐसे बिटवीन द प्लेट्स हॉट, ये प्लूम्स निकल गए तो वही हॉट स्पॉट्स वहाँ हो गए, ठीक है, जैसे हवाई हो गया, येलो स्टोन हो गया, रीयूनियन हो गया। मतलब एक, मतलब एक तूफान आया और पूरे रोमन सिटी को बर्बाद करके चला गया। सेंटोरिनी ग्रीस, मिनोनियन कोलैप्स, एटलांटिस लिंक, टम्बोरा डेडलीस्ट इरप्शन 1815 में, ट्रिगर्ड फैमिन्स ग्लोबली, मतलब 1815 में समझिए कई जगह पे समर हुआ ही नहीं, मतलब गर्मियाँ आई ही नहीं, बताइए मतलब। SDG 11 सेफर अर्बन प्लानिंग, डिजास्टर रिजिलियंट सिटीज, सेफर अर्बन अर्बन प्लानिंग, डिजास्टर रिजिलियंट सिटीज। SDG 13 अंडरस्टैंड नेचुरल क्लाइमेट इन्फ्लुएंसर्स, SDG 15 कंजर्व वॉल्केनिक इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी,
ठीक है। ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन साउथ एशिया, बैरन आइसलैंड, मोस्ट अबंडेंट वॉल्केनिक गैस H2O वाटर, हॉट स्पॉट वॉल्केनो नॉट एट प्लेट बाउंड्री, माउना लोआ, निमोनिक्स फॉर रिकॉल, वॉल्केनिक गैसेस, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर मोनोऑक्साइड HCl, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हीलियम। सील्ड कंपोजिट सबमरीन कैलेड्रा लावा डोम, टाइप्स ऑफ वॉल्केनो, सील्ड कंपोजिट सबमरीन कैल्डेरा लावा डोम, इन तरीके का होता है। हॉट स्पॉट वॉल्केनोज, हिम, हवाई, आइसलैंड, मॉरिशस, ये सब क्या है? हॉट स्पॉट आइसलैंड्स हैं। हॉट स्पॉट वॉल्केनोज हैं हवाई, आइसलैंड और मॉरिशस। अब आते हैं हम लोग PYQs पे। बेसिक लैंडफॉर्म वॉल्केनिक कौन कहते हैं इसे? बेसिक मतलब इनिशियल लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड बाय इंडोजेनिक फोर्सेस लाइक वॉल्केनिज्म। अच्छा देखिए, इंडोजेनिक में क्या होता है? हीट एब्जॉर्ब की जाती है, ठीक है, या हीट बाहर नहीं निकलती है, ठीक। वॉल्केनिक कोल कंस्ट्रक्टिव लैंडफॉर्म फ्रॉम लावा प्लस एस, मतलब लावा और एस से क्या होता है? वो होता है, मतलब इसमें फोर्स है तो फोर्स को एब्जॉर्ब किया गया था, लाइक वॉल्केनिज्म। और कौन कौन से होते हैं? कंपोजिट कोन, सील्ड वॉल्केनो जैसे माउना लोआ में है, सिंडर कोन पेरिकेटन में है। अदर सेकेंडरी या ओल्ड लैंडफॉर्म, अरे सॉरी, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। ये जो इंडोजेनिक फोर्सेस हैं ये क्या होती हैं? आर जनरेटेड फ्रॉम अर्थ्स इंटीरियर प्राइमरली ड्यू टू हीट एंड प्रेशर फ्रॉम मेंटल एंड कोर। इस वजह से क्या होता है? वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, ठीक है। रिसीजुअल माउंटेन्स इरोडेड रेमिनेंट्स होते हैं ये, जैसे अरावली हो गया। मोनड नॉक आइसोलेटेड हिल, इरोजन रेसिस्टेंट रॉक्स जैसे सावन दुर्गा का है। मोनड नॉक मतलब यहाँ इरोजन नहीं होता है। इरोजनल वाटर फॉल फॉर्म बाय रिवर कटिंग ओवर हार्ड सॉफ्ट रॉक जैसे जॉग फॉल। बेसिक लैंडफॉर्म वॉल्केनिक कोन, बेसिक मतलब इनिशियल लैंडफॉर्म्स, तो इंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से होता है। मोस्ट अबेंडेंट वॉल्केनिक गैस वाटर वेपर होता है, फिर CO2 होता है, या SO2 की वजह से एसिड रेन प्लस कूलिंग होती है। अदर गैस की हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हीलियम, ठीक। टोंगा 2022 इरप्शन इंजेक्टेड एक्सेस वाटर वेपर इनटू स्ट्रेटोस्फियर, जिसकी वजह से क्या हो गया? थोड़ी सी गर्मी बढ़ गई थी, ओके। हाईएस्ट वॉल्केनिक माउंटेन नेवाडा ओजोस डे सलोडा, कहाँ? चिले और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे है। नेवाडा ओजोस डे सलोडा एक्टिव है अभी, ये फ्यूमा रोल एक्टिविटी हो रही है, मतलब गैस वैस निकल रहा है। माउंट कैटापॉक्सी ये इक्वाडोर में है, ठीक, 5911 मीटर में है, जबकि नेवाडो ओजोस डेल सैलाडो ये सबसे ऊंचा है, चिले अर्जेंटीना में है ये, और माउंट कोटोपॉक्सी इक्वाडोर में है। किलिमंजारो ये डोरमेंट हो चुका है 5895 मीटर। पीना ट्यूबो 1486 मीटर। माउंट टॉल नहीं। वॉल्केनिक एक्टिविटी मैक्सिमम कहाँ होती है? तो सरकम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में होता है, सरकम पैसिफिक बेल्ट। 75% ऑफ अर्थ वॉल्केनोज सबडक्शन जोन्स एक्सप्लोजिव इरेक्शन। सबडक्शन जोन मतलब एक जो दो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, एक नीचे जा रही है, उसकी मेंटल में जा रही है, इसी वजह से मामला गड़बड़ हो जाता है। जैसे जापान, इंडोनेशिया, चिले, यूएसए का क्या? कैस्काडस। और मिड अटलांटिक रिज ये डाइवर्जेंट है, यहाँ से थोड़ा थोड़ा मामला गड़बड़ हो रहा है। और यहाँ सब मैरीन वॉल्केनोज हैं, मतलब जो पानी के नीचे हैं।
मिड कॉन्टिनेंटल या इंट्रा प्लेट या हॉट स्पॉट कह लें, हॉट स्पॉट बेस्ड आइसोलेटेड, जैसे हवाई हो गया, आइसलैंड हो गया, मडागास्कर हो गया। देखिए मिड अटलांटिक रीज में डाइवर्जेंट है, मतलब प्लेट्स के घिसकने की वजह से हो रहा है, और यहाँ सबमरीन वॉल्केनोज हैं। मोल्टेन राइक रॉक इनसाइड अर्थ, उसको मैग्मा कहते हैं। मैग्मा मोल्टेन रॉक बीनीथ द सरफेस, लावा मैग्मा ऑन सरफेस, बेसॉल्ट रॉक फॉर्म फ्रॉम कूलिंग लावा, मतलब यहाँ ऊपर। ऑब्सीडियन वॉल्केनिक ग्लास, रैपिड कूलिंग ऑफ फेल्सिक लावा, वो क्या हो जाता है, ऑब्सीडियन हो जाता है। फेल्सिक हाई SiO2 विशियस एक्सप्लोसिव। माफिक मैग्नीशियम और आयरन रहता है इसमें। लो SI2 फ्लूड और नॉन एक्सप्लोसिव होता है, मतलब बहने वाला होता है। और फेल्सिक और माफिक, फेल्सिक और माफिक होते हैं। एक में बहुत अधिक सिलिका होता है फेल्सिक में, और मैफिक में कम सिलिका होता है। ठीक है, ऑब्सीडियन वॉल्केनिक ग्लास। ठीक, ग्लासेस गैसेस, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हीलियम। ठीक, वॉल्केनिक फीचर्स, वॉल्केनिक कोन, ये वाला मामला। ठीक, इरप्शन, इरोजन, मोनोडनॉक इरोजनल फॉल, और लावा प्लेटू। मोनोडनॉक था क्या, यहीं कहीं था मोनोडनॉक, मोनोडनॉक। अच्छा ये देख लेते हैं, मोनोडनॉक। Isolated hill or mountain that stands prominently above a flat plain formed due to erosion। अच्छा अरावली, अरावली जैसे हो गया। मोनोडनॉक, हाँ, आइसोलेटेड हिल, इरोजनल, अच्छा रिसीजुअल पर इरोडेड रेमनेंट्स। रॉक फॉर्म इनसाइड अर्थ, इसे प्लूटोनिक रॉक्स कहते हैं। प्लूटोनिक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स होती हैं, ठीक है, जो धरती के अंदर रहता है। फॉर्म डीप अंडरग्राउंड, स्लो कूलिंग लार्ज क्रिस्टल्स होते हैं इसके, जैसे ग्रेनाइट हो गया। अदर टाइप वॉल्केनिक रॉक्स एक्सट्रूसिव फास्ट कूलिंग, जैसे बसाल्ट हो गया, ऑब्सीडियन हो गया, ऑब्सीडियन। हाइपाबीशियल रॉक इंटरमीडिएट डेप्थ और कूलिंग, जैसे डोलेराइट हो गया। हाइपाबाइसल रॉक मेटामॉर्फिक अल्टर्ड अंडर हीट टेम्परेचर, जैसे सिस्टोजीनीज हो गया। सेडिमेंट्री लेयर्स ऑफ सेडिमेंट, जैसे सैंडस्टोन और लाइमस्टोन हो गया। वॉल्केनिक इरप्शन एब्सेंट इन बाल्टिक सी, बाल्टिक सी अनस्टेबल यूरेशियन प्लेट पे है, इस वजह से यहाँ वॉल्केनिक एक्टिविटी नहीं होती है। नो एक्टिव वॉल्केनिक बाउंड्री, नो वॉल्केनिज्म। अदर ब्लैक सी माइनर सिस्मिक और एक्सटिंक्ट सबमरीन वॉल्केनोज हैं यहाँ। कैरेबियन सी हाईली एक्टिव। लेसर एंटिलस आर्क, जैसे सोफियर हिल्स, कीकेम जेनी। कैस्पियन सी मड वॉल्केनोज, अजरबैजान। ठीक, ये मैग्मेटिक नहीं होते हैं, ये मड वॉल्केनोज यहाँ होते हैं कैस्पियन सी में। माउंट एटना ये वॉल्केनो है, एक्टिव स्ट्रेटा वॉल्केनो, सिसिली इटली में है। ठीक, टेक्टोनिक सेटिंग, अफ्रीकन प्लेट सबडक्टिंग अंडर यूरेशियन प्लेट, मतलब अफ्रीकन प्लेट क्या कर रही है, सबडक्ट कर रही है यूरोपियन, ये मान लीजिए अफ्रीकन है, ये नीचे जा रही है यूरेशियन प्लेट के। ठीक, हाइट है 3357 मीटर, माइनर इरप्शन इन 2023 में हुआ था। ठीक है, स्ट्रेटा वॉल्केनो। अब देखिए इसमें क्या है, माउंटेन टू ब्रॉड, माउंटेन पीक डिस्क्राइब्स हाईएस्ट पॉइंट, वॉल्केनो मोस्ट प्रिसाइज टर्म, प्लेटू अपलिफ्टेड फ्लैट टेरेन। माउंट सेंट हेलेना USA में है ये,
ठीक। लोकेशन वाशिंगटन स्टेट, वाशिंगटन। माउंट सेंट हेलेना वाशिंगटन में। वाशिंगटन में ट्राइब स्ट्रेटा वॉल्केनो है, मतलब एकदम तगड़ा वाला है। मई 1980 में बहुत तगड़ा इरप्ट हुआ था। मोस्ट डिस्ट्रक्टिव इन यूएस हिस्ट्री, नोन एज फ्यूजी ऑफ अमेरिका। माउंट सेंट हेलेना को फ्यूजी ऑफ अमेरिका कहते हैं। माउंट लोआ हवाई, हवाई में है। टाइप है सील्ड वॉल्केनो। लोकेशन बिग आइसलैंड हवाई। हॉट स्पॉट है, इंटरप्लेट है। लास्ट इरप्शन नवंबर 2020 में, आफ्टर 38 ईयर्स। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम के तौर पे ये सबसे बड़ा वो है, एक्टिव वॉल्केनो है। हवाई यूएसए में है। ये बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस भी है। नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में है ये। हवाई 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 हवाई। होनोलुलु हवाई यूएसए, ठीक है। अलास्का एक्टिव वॉल्केनो एग्जिस्ट, जैसे कटमाई है, लेकिन हवाई माउंट लोआ। इटली एटना वेसिशियस। जापान में फ्यूजी, आसो और सुकुराजिमा है, ठीक है। वॉल्केनो इन इटली कौन कौन से हैं? वेसुवियस, एटना और स्ट्रोम्बोली। ये कहाँ है? इटली में है। वेसुअस, एटना और स्ट्रोम्बोली। वॉल्केनो जोन्स, CBC मतलब कैरेबियन, ब्लैक सी माइनर, कैस्पियन मड, ठीक। और बाल्टिक में ब्लेंडेड बाल्टिक, नो इरप्शन। मौना लोआ एक्टिव वॉल्केनो, सील्ड वॉल्केनो ऑन बिग आइसलैंड हवाई यूएसए। 2022 में इरप्शन हुआ। लावा टाइप बेसिक है, ये बेसाल्टिक है। फ्लूड है, ब्रॉड स्लोप्स हैं मौना लोआ में। स्टेटस अभी भी एक्टिव है। वर्ल्ड लार्जेस्ट वॉल्केनो मौना लोआ, अगर इसमें बात किया जाए, ओवर 50,000 किलोमीटर स्क्वायर है ये मौना लोआ। वॉल्यूम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बाय वॉल्यूम। हेलेकिया डॉर्मेंट है मयूई आइसलैंड पे। सेंट हेलेंस एक्टिव यूएसए बट स्मॉलर, इरप्टेड इन 1980। वॉल्यूम के तौर पे सबसे बड़ा है माउंट मौना लोआ हवाई आइसलैंड पे। आइडेंटिफाई एक्टिव वॉल्केनो, कोटोक्सी, एटना और फुजियामा। कोटोपॉक्सी इक्वाडोर में है, एक्टिव स्ट्रेटो वॉल्केनो। एटना मोस्ट एक्टिव इन यूरोप, फ्यूजियामा माउंट फुजी जापान। डॉर्मेंट है बट क्लासिफाइड एज एक्टिव, लास्ट इरप्टेड 1707 में। ओकनगुआ, अरे यार अकनगुआ अर्जेंटीना, हाईएस्ट पीक इन एंडीज 6000। एकनागुआ अर्जेंटीना में है। एकनागुआ अर्जेंटीना में है, ये सब एंडीज का सबसे बड़ा चोटी है एकनागुआ। आइडेंटिफाई एक्टिव वॉल्केनोस, इटना और वेसुवियस। इटना और वेसुवियस दोनों इटली में है। इटना स्टेटा वॉल्केनो कंटिन्यूस एक्टिविटी, वेसियस 1944 में वो हुआ था, नोन फॉर पोम्पोई डिस्ट्रक्शन। किलिमंजारो डॉर्मेंट तंजानिया में है, ये सबसे बड़ा वो क्या कहता है, सबसे बड़ा वॉल्केनिक माउंटेन। 3 कोन्स, 3 कोन्स हैं। कीवो डॉर्मेंट है, ममेंजी एंड सीरा एक्सटिंक्ट है ये, ठीक। ये मतलब अब सूख चुके हैं, कोई मैग्मा नहीं बचा हुआ है। एकनागुआ क्या है? ये सबसे बड़ी चोटी है एंडीज पर्वत की, ठीक है। माउंट किलिमंजारो तंजानिया, कंटिनेंट अफ्रीका, कंट्री तंजानिया, नियर बॉर्डर विथ केनिया, केनिया के बगल में है ये, ठीक है। तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। वॉल्केनिक टाइम डॉर्मेंट स्ट्रेटो वॉल्केनो। कोन्स, कीवो डॉर्मेंट है, हाईएस्ट है धुरुपी। मवेंजी एंड सीरा एक्सटिंक्ट। ग्लेशियर्स मेल्टिंग, क्लाइमेट चेंज इंडिकेटर, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। क्विक निमोनिक्स, अच्छा ये जो अपना ये है
किलिमंजारो है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। FECV मतलब जो एक्टिव है, फ्यूजियामा, एटना, कोटोपॉक्सी, वेसियस। कोटोपॉक्सी है इक्वाडोर में, ठीक है। इक्वाडोर कहाँ है? साउथ अमेरिका में है। एटना और वेसियस और स्ट्रोम्बोली इटली में है। और कोटोपॉक्सी फ्यूजियामा है जापान में। मोनालोआ लार्जेस्ट है बाई वॉल्यूम और मोस्ट रीसेंट इरप्शन है हवाई। किलिमंजारो कोन्स KMS, कीबो, मावेजी, सीरा। कीबो डोरमेंट है, मावेंजी और सीरा एक्सटिंक्ट है। किलिमंजारो वॉल्केनो डोरमेंट स्ट्रेटो वॉल्केनो तंजानिया में है, इस अफ्रीका हाईएस्ट पॉइंट। पीक उहुरू पार्ट ऑफ द कीबो कोन। 3 वॉल्केनिक कोन्स हैं, कीबो डोरमेंट है, मावेंजी और सीरा। KMS एक्सटिंक्ट है। लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन। लोकेशन कहाँ है? टिथेरियन सी में है, नॉर्थ ऑफ सिसिली, इटली, ठीक। टिथेरियन सी में है। एक्टिव स्ट्रेटोवोल्केनो निकनेम कांस्टेंट माइल्ड इरप्शन विजिबल एट नाइट। थोड़ा थोड़ा इरप्शन होता है और रात में पता चलता है। इरप्शन टाइप स्ट्रोम्बोलियन इरप्शन, बस्ट ऑफ लावा एट रेगुलर इंटरवल्स पे वो होता है। इतना एक्टिव बट नॉट एज परसिस्टेंट। पीले हवाईयन गॉडेस नॉट ए मेडिटेरियन वॉल्केनो। ओएसिस हिस्टोरिकली एक्टिव, करेंटली क्वाइट। Arctic and Antarctic near North and South Poles. Arctic Ocean surrounded by land. Includes parts of USA, Canada, Russia और ओशियन ग्रीनलैंड। जो ओशियन सराउंडेड बाई लैंड है उसी को आर्कटिक कहते हैं। कवर्स नॉर्थ पोल। अंटार्कटिक कंटिनेंट सराउंडेड बाई ओशियन, कवर्स साउथ पोल। अच्छा, आर्कटिक जो है ये ओशियन सराउंडेड बाय लैंड है और जो अंटार्कटिक है वो लैंड सराउंडेड बाय ओशियन है। कंटिनेंट सराउंडेड बाय ओशियंस, कवर साउथ पोल। अमेजन बेसिन इक्वेटर पे है, सहारा सब ट्रॉपिकल डिजर्ट ऑफ अफ्रीका। बोथ पोल्स आर क्रूशियल फॉर क्लाइमेट रेगुलेशन एंड सी लेवल राइज। जो अपना आर्कटिक है वो ओशियन सराउंडेड बाय लैंड है, और मतलब वाटर बॉडी सराउंडेड बाय लैंड। और जो अंटार्कटिक है वो क्या है? मतलब कॉन्टिनेंट सराउंडेड बाय ओशियन है। स्ट्रोम्बोली एक्टिव वॉल्केनो है, वन ऑफ द फ्यू कॉन्स्टेंटली एक्टिव वॉल्केनो नोन फॉर रेगुलर माइल्ड इरप्शंस विजिबल फ्रॉम सी। नेम आफ्टर स्ट्रोम्बोलियन इरप्शन स्टाइल, रेगुलर लावा फाउंटेन्स एंड एश प्लम्स। डॉर्मेंट है, इरप्ट्स फ्रीक्वेंटली नहीं, डॉर्मेंट नहीं, एक्टिव है। एक्सटिंक्ट स्टिल एक्टिव। मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो किलिबियो कहाँ है? हवाई, USA में है। इरप्टेड ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली 1983 से 2018 तक इरप्ट कर रहा है। ये सील्ड वॉल्केनो है, मतलब बेसिक वॉल्केनो है। बेसाल्टिक फ्लूइड एंड वाइड स्प्रेड। कोटापॉक्सी एक्टिव है बट लेस फ्रीक्वेंट। ये कहाँ? इक्वाडोर में है। फ्यूजियामा डोरमेंट है, लास्ट इरप्शन 1707। विसुवियस एक्टिव बट लास्ट इरप्टेड 1954। विसुवियस भी कहाँ है? अपने यहाँ मतलब रे इटली में है। स्ट्रोम्बोली सिसिली में है, टिथेरियन सी में है, ठीक। नियर सिसिली टिथेरियन सी एक्टिव है और रेगुलर इरप्शंस होते रहते हैं। पोल्स कैप यानी कि क्लाइमेट जोन, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट और पोलर एक्सट्रीम्स। अब देखिए, आर्कटिक लैंड से घिरा हुआ ओशियन और अंटार्कटिक ओशियन से घिरा हुआ लैंड। किलिमंजारो KMS, कीबो डोरमेंट है, मेवांजी और सीरा एक्सटिंक्ट।
मैच अच्छा एटना इज लोकेटेड इन ईस्ट कोस्ट ऑफ सिसिली इटली. It's Europe's most active volcano found at convergent boundary. अफ्रीकन जो प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रही है. बिटवीन अफ्रीकन एंड यूरेशियन प्लेट्स वेसियस इज सिचुएटेड नियर नेपल्स इटली along with Bay of Naples. It is famous for 79 CE eruption that buried Pompeii. पोम्पेई को डुबो दिया था इसने. इरेबस इज लोकेटेड ऑन रॉस आइसलैंड इन अंटार्कटिका. इरेबस वॉल्केनो है रॉस आइसलैंड अंटार्कटिका पे. इट इज़ द साउथर्न मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो ऑन अर्थ. ये सबसे साउथर्न मोस्ट वॉल्केनो है इरेबस. इरेबस अंटार्कटिका पे. कोटोपॉक्सी लाइज इन द एंडीज माउंटेन ऑफ द Ecuador and is an active stratovolcano known for its symmetrical cone and violent eruptions. Okay. माउंट रेनियर ये कहाँ है? यूएस में है एंड स्पेसिफिकली इन वाशिंगटन स्टेट्स. सेंट हेलेना भी वहीं है. इट इज़ पार्ट ऑफ कैस्केड वॉल्केनिक आर्क एंड known for its glacier coverage and proximity to Seattle, making it potentially डेंजर है ये. माउंट एटना इज इन इटली. पैरीकुटीन इज इन मैक्सिको. फाउंड सडनली 1943 in a cornfield. It is one of the youngest volcanoes and is a textbook example of cinder cone volcano. सिंडर कौन. पेरिक्यूटिन सबसे रिसेंट वाला नंबर. ताल इज लोकेटेड इन फिलीपींस ऑन लूजोन आइसलैंड. इट इज़ फेमस फॉर मोस्ट active volcanoes in Southeast Asia and had a significant eruption in January 2020. अच्छा ये कैस्केड जो होते हैं रिंग ऑफ फायर के जो वॉल्केनोज होते हैं सी शेप में उनको कैस्केड वॉल्केनो कहते हैं. कैस्केड वॉल्केनो. Mount Kinabalu is the tallest mountain of Malaysia, located in Crocker Range on the island of Borneo. Mount Kinabalu. अच्छा ये जो अपने सिंडर कोन होते हैं ये ऐसे मतलब इस तरीके से होते हैं और बहुत छोटे होते हैं ये. अब देखिए माउंट किनाबालू इज़ नॉट वॉल्केनिक बट इज सिग्निफिकेंट बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट. एल्बोज इज नॉन वॉल्केनिक माउंटेन इन नॉर्थन ईरान. ये नॉर्थन ईरान में अल्बर्ज जो है ये वो नहीं है मतलब अलोंग द कैस्पियन सी कोस्ट. कैस्पियन सी से लगा हुआ है ये. एंड ईरान हाईएस्ट पीक है अल्बर्ज. एकानगुआ अर्जेंटीना में है. हाईएस्ट माउंटेन ऑफ साउथ अमेरिका. हाईएस्ट आउटसाइड एशिया 6961 मीटर. इट इज़ पार्ट ऑफ एंडीज बट इज़ नॉट अ वॉल्केनो. किलिमंजारो डोरमेंट वॉल्केनो तंजानिया में विथ 3 कोन्स. कीबो मावेंजी एंड सीरा बोथ एक्सटिंक्ट. Sabancaya is in Peru, located in Andes mountain, is one of the most active volcanoes in South America, often erupting with large ash clouds. Mount Etna Italy में है. कोलिमा मैक्सिको में है. known as volcano of fire. कोलिमा को
It is one of the most volcanoes in North America. Mount Merapi इंडोनेशिया में है, located on Java Island, इंडोनेशिया में है. Known for frequent and violent pyroclastic flows, making it the most dangerous volcano globally. मतलब SO2 और एसेज वैसेज निकलते हैं, गैसेज बहुत निकलती हैं. माउंट मेरापी जावा आइसलैंड पे है. Active volcanoes and islands. Indonesia comprises over 17,500 islands, not just 15,000. Hence, the figure given is outdated or technically incorrect. लगभग 17,500 आइसलैंड्स हैं यहाँ अपने इंडोनेशिया में. इंडोनेशिया has over 150 volcanoes, of which 80 are active, making it one of the most volcanic active countries on earth. Indonesia lies on the Pacific Ring of Fire, making it vulnerable to earthquakes, tsunamis and volcanic eruptions. Krakatau, historic 1883, Tambora 1815 eruption, और 1815 को ईयर विदाउट ए समर कहा जाता है क्योंकि टम्बोरा वॉल्केनो फटा था. एना क्राकाटाउ, चाइल्ड ऑफ क्राकाटाउ, emerged after 1927. मेरापी अभी भी एक्टिव है. टोबा कल्डेरा, साइट ऑफ प्री हिस्टोरिक सुपर वॉल्केनिक इरप्शन. टोबा कल्डेरा. अब फाइनल देखा जाए, एटना सिसिली इटली में है, वेसुवियस नेपल्स इटली में है, कोटापाक्सी इक्वाडोर, एंडीज पर्वत श्रेणी, एरेबस अंटार्कटिका, रोस आइसलैंड, पेरिकुटिन मैक्सिको, सिंडर कोन, टाल फिलीपींस 2020 इरप्शन, सब्यानका पेरू, एंडीज. सब्यानका कहाँ है? पेरू पेरू पेरू, सब्यानका पेरू. मेरापी इंडोनेशिया, पायरोक्लास्टिक फ्लोज. कोलिमा मैक्सिको, वॉल्केनो ऑफ फायर. इंडोनेशिया 150 वॉल्केनो से अधिक है और 17,500 से अधिक आइसलैंड्स हैं और ये रिंग ऑफ फायर में आता है. कारकटाओ कहाँ है? इंडोनेशिया में है, सुंडा स्ट्रेट पे है. कहाँ है? सुंडा स्ट्रेट पे. सुंडा स्ट्रेट, कारकटाओ, सुमात्रा. जावा रिज, सुंडा ऑफ जावा ट्रेंच. जावा और सुमात्रा के बीच में है ये, ठीक. सुंडा स्ट्रेट. इरप्शन 1883 में एमंग मोस्ट वायलेंट इन हिस्ट्री. लगभग 36,000 प्लस डेथ हुआ था. ट्रिगर्ड सुनामीज हियर 48,000 किलोमीटर अवे. अफेक्टेड ग्लोबल टेम्परेचर्स, विविड सनसेट्स. एनेक Krakatau, child of Krakatau, emerged in 1927, still active. ठीक है. माउंट मेरापी इंडोनेशिया में है. पॉपुलेशन डेंसिटी 2000 किलोमीटर पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर. डिस्प्लेस्ड 350,000 प्लस पीपल. पायरोक्लास्टिक फ्लोज किल्ड ओवर 300. मिटिगेशन मेजर्स, लहर सेंसर्स, अर्ली वार्निंग साइरन्स, इवैक्यूएशन ड्रिल्स. Krakatau 1883 इरप्शन प्लस सुनामी, 36,000 प्लस डेथ हुआ था. एनेक Krakatau, चाइल्ड ऑफ Krakatau कहा जाता है, स्टिल एक्टिव. एक्टिव वॉल्केनोज, EGKT, एटना, जे फ्यूजी, सुकरिजामा, Krakatau इंडोनेशिया, ताल फिलीपींस, सेंट हेलेन USA, कैटापॉक्सी इक्वाडोर,
पोकोकेपेटिल, ये मैक्सिको में है। कौन कौन सा गैस निकलता है? वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन फ्लोराइड, फ्लोरीन कंपाउंड। काराकोटा इंडोनेशिया, अनकरवा एक्टिव इंडोनेशिया में, माउंट एपो फिलीपींस हाईएस्ट पीक, पेरिकुटिन सिंडर कोन मैक्सिको, माउंट रेनियर यूएसए हाई रिस्क ड्यू टू ग्लेशियर्स, बैरन आइसलैंड वर्ल्डली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया, जीआईएस जूनिंग लहर। माउंट रेनियर वॉल्केनो यूएसए में है, ग्लेशिएटेड हाई रिस्क वाशिंगटन ईस्ट। माउंट एटना इटली, यूरोप्स मोस्ट एक्टिव, सिसिली में है। पेरिकुटिन मैक्सिको, बॉर्न इन कॉर्नफील्ड इन 1943, सिंडर कौन है? माउंट एपो फिलीपींस, टालेस्ट माउंटेन और स्ट्रेटो वॉल्केनो है। ठीक है, चलिए यहाँ ख़त्म होता है। थैंक यू, बाय बाय।